एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है कि वो चंद्रमा को हमने लिया है। चंद्रमा ग्रह कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, तो कुंडली में अगर अलग अलग हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया कि अगर चंद्रमा यहाँ पर लग्न में बैठे, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न में बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट में क्या फल होगा। इसके बाद फिर सेकंड हाउस कवर किया। आज जो टॉपिक ये है कि वो अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में अगर बैठा होगा तो क्या फल देगा। आप कैसे पता करेंगे कि ये थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा है और क्या फल दे सकता है, राइट। इसके लिए जैसे पहले बताया कि दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो चंद्रमा के कारकत्व, उसकी सिग्निफिकेशंस, और किन चीज़ों का कारक है, सिग्निफिकेटर है या रिप्रेजेंटेटिव है, और क्या चीज़ें आप पता कर सकते हैं चंद्रमा से, ये मालूम होना चाहिए। सेकंड नंबर कि थर्ड हाउस जहाँ बैठा है चंद्रमा, इसके कारकत्व क्या हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, आप क्या पता कर सकते हैं थर्ड हाउस से, ये मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा फिर वो अगर कोई ग्रह की युति है यानी कंजंक्शन, या किसी की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखना चाहिए। और चंद्रमा किस राशि में बैठा है, टोटल 12 राशियाँ हैं, यहाँ किस राशि में थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा है, इसको भी आप देखें, उसके मुताबिक ही इसका आप फल बता सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा के कारकत्व या सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो इस ये मेन चीज़ ये है कि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, मदर के बारे में आप फुल डिटेल चंद्रमा को देख के बता सकते हैं कि उस मदर से इस व्यक्ति के क्या संबंध हैं, कितना मदर का स्नेह है, ये मदर को कितना सपोर्ट करता है, उनके विचार कितने आपस में मिलते हैं, और इसके अलावा मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी एज कैसी रहेगी, सब पूरा डिटेल मदर के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का सुख, जो एक ओवरऑल एक हैप्पीनेस है लाइफ की, वो चंद्रमा से देखी जाती है। इसके अलावा इंटेलिजेंसी, व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखते हैं। और इसके अलावा ये व्यक्ति की नींद कैसी आती है, स्लम्बर, स्लीप, यानी वो अच्छी नींद सोता है या वो बड़ी डिस्टर्ब रहती है नींद, ये चीज़ें चंद्रमा से को देख के पता चलती हैं। और उसके इमोशंस, फीलिंग्स और मूड कैसा है, ये चंद्रमा से मालूम चलता है। व्यक्ति का मान सम्मान कितना है, रिस्पेक्ट कितना है, और कितनी उसकी रेपुटेशन है यानी ख्याति है, कितना उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। और इसके अलावा व्यक्ति की सुंदरता, ब्यूटी, ये मालूम चलती है। और चेहरे की कांति यानी जो स्प्लेंडर ऑफ फेस है, ये चेहरे पे कितना चमक है, स्प्लेंडर है, ये चंद्रमा को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा, किस राशि में बैठा, तो उसके हिसाब से ये आप बता सकते हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है। इसके अलावा चंद्रमा वाणी का कारक है, यानी वाणी जो है इसकी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, तो इसकी वाणी बहुत अच्छी है। अगर चंद्रमा अच्छी राशि में है, अच्छे घरों में है, तो इसकी उस कैंडिडेट की वाणी बड़ी अच्छी, मतलब एक जो टेंडरनेस या सॉफ्टनेस ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वो चंद्रमा से आप जजमेंट ले सकते हैं। और लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी वाणी सुन के, सुनना चाहते हैं इसको, राइट। इसके अलावा ये एक ओवरऑल जो मानसिक सुख है, मानसिक के हेल्थ है उसकी, मेंटली कितना साउंड है ये आदमी, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा वाटरी प्लैनेट है, आपको बताया कि चंद्रमा एक वाटरी जली ग्रह है। तो कहीं भी जल की बात अगर हो रही है, जल जहाँ भी है, कुआं है, तालाब है, नदी है, ये या फिर वर्षा है, या स्त्री का भी कारक है, राइट, कोई लेडीज़ हैं उनका कारक है ये चंद्रमा। और तेज़ चाल है इसकी, यानी स्पीड बहुत तेज़ है, तो किसी व्यक्ति की स्पीड कितनी तेज़ हो सकती है, ये चंद्रमा को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ चंद्रमा के कारकत्व। अभी आपको बताते हैं थर्ड हाउस के क्या कारकत्व हैं। थर्ड हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो थर्ड हाउस से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, करेज देखा जाता है, बोल्डनेस, कितनी निडरता है उसके अंदर, ये देखते हैं। और छोटे भाई बहन के बारे में आप यहाँ पता कर सकते हैं थर्ड हाउस से। छोटे भाई बहन कैसे हैं, कितने, उनका क्या स्टेटस है, इस व्यक्ति से क्या उनका कितना सपोर्ट है, या ये उनको कितना सपोर्ट करता है, कैसे रिलेशन, सब यहाँ से पता चलता है, छोटे भाई बहन, राइट। और इसके अलावा ये समाचार, कोई न्यूज़ है उसके बारे में पता चलता है। और छोटी यात्राएं, जो शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं हैं, जर्नी हैं, उसको यहाँ थर्ड हाउस से देखा जाता है। मिडिल डिस्टेंस की यात्रा 7th हाउस, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा 9th हाउस, 12th हाउस, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा थर्ड हाउस से देखते हैं, राइट। इसके अलावा राइटिंग, लिखना, कुछ लोग लिखने में बड़े तेज़ होते हैं, उतना अच्छा बोल नहीं पाते, लेकिन जब राइटिंग की बात आती है तो बहुत ही बढ़िया वो लिखते हैं,
तो ये राइटिंग का कारक है थर्ड हाउस। यहाँ से पता चलता है कितना बढ़िया वो राइटिंग उसकी है या कितना लिख सकता है अच्छा। वो बाजू, हाथ या पूरा आर्म जो है इसका कारक है। इसके अलावा ये फ्रेंड्स का कारक है। और पड़ोसी, नेबर कैसे हैं आपके, पड़ोस में कैसा है ये देख सकते हैं। और संगत कैसी है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है उस समय उसकी संगत देखना ज़रूरी होता है कि उसको अच्छी संगत मिले, तो जिससे कि लाइफ उसकी अच्छी बने और प्रोग्रेस करे लाइफ में। तो यहाँ संगत का पता चलता है। ये सड़क मार्ग है, इससे सड़क मार्ग का पता चलता है। और इसके जो कारक ग्रह हैं थर्ड हाउस के, वो बुध और मंगल और शनि है, सॉरी राइट, मंगल और शनि। हर एक हाउस का अपना अपना कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इसका जो केयर टेकर है थर्ड हाउस का, वो मंगल और शनि है, राइट। अब चंद्रमा को देखते हैं कि मान लीजिए वो चंद्रमा यहाँ पर अच्छी राशि में बैठा है थर्ड हाउस में, राइट। मान लीजिए उच्च राशि क्या है इसकी, टाउरस है, वृषभ राशि है, स्वराशि अपनी राशि इसकी कर्क राशि है, कैंसर, और मित्र की राशि है 5 नंबर यानी सूर्य की राशि, और बुध की राशि है 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि। अगर इन अच्छी राशियों में अगर यहाँ बैठा है चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही साहसी, पराक्रमी, निडर, बोल्ड होगा, बिल्कुल धैर्यवान होगा, जल्दीबाजी वाली नहीं, धैर्यवान होगा, धनी होगा, शांत, उसका मन शांत रहेगा और हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, यानी अपनी बात को बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्रेस करना, किसी को समझाना, ये उसको बढ़िया आता है। ये कम्युनिकेशन स्किल इसकी बढ़िया होगी। अच्छा लेखक हो सकता है और कलाकार हो सकता है। छोटे भाई बहन से रिलेशंस बढ़िया होंगे। छोटी यात्राएं करेगा, उसमें इसको सफलता मिलेगी, राइट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये चंद्रमा उच्च राशि या स्वराशि या मित्र राशि में है तो। अब इसका उल्टा मान लीजिए चंद्रमा यहाँ नीच राशि में है, यानी वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि में है, या शत्रु की राशि शनि की 10-11 नंबर मकर या कुंभ राशि में है, तो ये व्यक्ति इसका साहस पराक्रम कम हो जाएगा, राइट। साहसी नहीं होगा, पराक्रमी नहीं होगा, डरपोक टाइप का होगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहेगा, निडर नहीं होगा ये, राइट। और ये इसके अलावा इसको नींद की प्रॉब्लम होगी, नींद ठीक से नहीं आती, और कम्युनिकेशन स्किल इसकी अच्छी नहीं होगी, अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और मदर से रिलेशन बढ़िया नहीं होगा, मदर से सहयोग नहीं मिलेगा, या मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, राइट। और इसके अलावा ये थर्ड हाउस से व्यक्ति का गला है, कंधा है, ये पूरा बाजू है, और चंद्रमा से आप यहाँ पर क्या नाम इसका चेस्ट है, लंग्स है, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये चंद्रमा यहाँ पे ये नीच या शत्रु राशि में है, राइट। यानी गला, कंधा, सांस की नली, इसके अलावा चेस्ट है, लंग्स है, इन सब में कोई बीमारी हो सकती है, राइट। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि ये चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठा तो क्या फल देगा। इसके लिए ये चीज़ें आपको सब बताई, आप डिटेल देखें, समझें, इसको स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप आने वाले और भी वीडियो सब देख सकें और इसको समझ सकें। थैंक यू।